नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दें इस समय हम खड़े हैं यूपी के बलिया में जनेश्वर मिश्र की धरती मानी जाती है। समाजवादी नेता हैं और आपको बता दें कि आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। इस बीच आप सीधे देख सकते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा नामित 5 जो बड़े ब्राह्मण नेता हैं जो अब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पूरे प्रदेश भर में करने की कोशिश करेंगे। और इस बीच ताकत एक दिखाने की कोशिश आज जनेश्वर मिश्र की धरती से आप देख सकते हैं कि यूपी में बलिया में हम खड़े हैं और बलिया के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जनेश्वर मिश्र की धरती है। और यहाँ से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके पूरे प्रदेश भर में एक तरीके से ब्राह्मणों को साधने की समाजवादी पार्टी कोशिश करने जा रही है। तो आप देख सकते हैं, इस बीच आपको बता दें कि ये कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी की बात करें तो साइकिल यात्रा निकाल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी, साइकिल यात्रा के बावजूद बलिया में आज जिस तरीके का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है वो आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में जिस तरीके से इस बार माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम विपक्षी पार्टियां जो है इस बार ब्राह्मणों को रिझाने की तैयारी भरपूर कर रही हैं। आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों का और प्रबुद्ध वर्ग का जमावड़ा बलिया में जनेश्वर मिश्र की धरती पर हुआ है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पूरे यूपी भर में ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए एक तरीके से ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कराया जा रहा है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी भी इसी तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा 2022 के बाद। लेकिन आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर दिखाएंगे, हम आपसे कैमरामैन से कहेंगे कि जरा ऊपर करके दिखा दें। बड़े पैमाने पर लोगों की एक तरीके से उपस्थिति हुई है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि छोटे लोहिया के नाम से जनेश्वर मिश्र जाने जाते हैं। और यहाँ पर मंच की तरफ हम कहेंगे, मंच की तरफ दिखाएं कैमरामैन, मंच पे बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं और खास करके जो समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण नेता हैं वो इस समय मंच पे उपस्थित हुए हैं, जो कि अपने आप में बड़ी बात निकल के आई हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस समय बैरिया में हो रहा है। छोटे लोहिया के नाम से विख्यात हैं जनेश्वर मिश्र। आपको बता दें कि 1984 में सलेमपुर से लोकसभा चुनाव लड़े थे और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से पराजित हो गए थे, जबकि चंद्रशेखर दूसरे क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे और वे इंदिरा लहर में भी चुनाव हार गए थे। दरअसल जनेश्वर मिश्र सलेमपुर से लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े थे तथा कांग्रेस के राम नगीना मिश्र से भी पराजित हुए थे। हालांकि आपको बता दें कि वो काफ़ी लंबे समय तक सांसद रहे हैं। इस बीच जनेश्वर मिश्र का जन्म जिले के सुभनथई गांव में 5 अगस्त 1933 को हुआ था। और आपको बता दें यहीं से आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है। और जो ये तो वक्त बताएगा कि कितना फ़ायदा होता है इससे, कि कितना फ़ायदा होता है। और ख़ास करके 2022 में जिस तरीके से माना जा रहा है कि इस बार ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है, तो ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ ब्राह्मणों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ब्राह्मणों की इस बार भाजपा शासन में उपेक्षा हुई है या फिर 2022 को लेकर ये राजनीति हो रही है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी यहाँ पर जमे हुए हैं, हमसे जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक तरीके से अगर हम आपको ऊंचा करके दिखाएं, यहाँ पे लोगों का जमावड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लोगों का जमावड़ा तो हुआ है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि 5 जो उन अखिलेश यादव ब्राह्मणों का नाम दिए थे वो भी आ चुके हैं। और अब कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा भी निकाल रही थी और साइकिल यात्रा के जरिए इस कार्यक्रम को थोड़ा लेट होना पड़ा है। ऐसे में आप देखिए कि बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर क्या देखते हैं, आखिर इस कार्यक्रम की शुरुआत, इस कार्यक्रम को लेकर कैसे देखते हैं। जी भैया, आप कहाँ से हैं? बलिया से। बलिया से। आपको लग रहा है कि ये ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मण वर्ग जाएगा, प्रबुद्ध वर्ग? बिल्कुल जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको एक तरीके से शोषित किया गया या इग्नोर किया गया, उपेक्षा की गई ब्राह्मणों की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा ही शोषण हुआ है। हाँ, कोई एक उदाहरण बताइए। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, एक दिन की जो बहू आई है खुशी दुबे, उसको एक दिन जो है अपने चौखट लांग नहीं पाई और उसको जो है प्रताड़ित करके आज तक जेल में बंद करके रखा गया है। तो विकास दुबे का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार 2022 में होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है विकास दुबे का, वैसे बहुत उदाहरण है। अच्छा, ब्राह्मणों को लेकर नाराजगी? जी हाँ, बहुत ज़्यादा नाराजगी है। जी, तो क्या
देखते हैं भैया, ब्राह्मण इस बार बदलाव करेंगे? एकदम बदलाव करेंगे। यहाँ के ब्राह्मण, पूरे प्रदेश में ब्राह्मण जिधर जाते हैं उधर सरकार बनती है। और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण जिसे जमाड़ा देख रहे हैं जलेश्वर मिश्र के नाम पर, और जलेश्वर मिश्र का नाम इतना समाजवादी पार्टी ने बड़ा किया है, उतने प्रदेश में कोई भी सरकार इतना बड़ा ब्राह्मणों के लिए नहीं किया है। और ब्राह्मण की विकास दुबे की जो घर की बहू है और 3 दिन के घर में आई है, उसका गुनाह क्या है तो उसको जेल में डाल दिया जाए? उसका पति हत्यारा है, मर गया, और उसकी बहू का क्या गुनाह है तो उसको जेल में डाल दिया गया। उसकी तबीयत खराब होने पर भी उसको सही इलाज नहीं हो पा रहा है, उसका क्या गुनाह है? अच्छा, तो बसपा भी कह रही है हम उनकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, सपा भी एकदम लड़ाई लड़ रही है समाजवादी पार्टी। किसी मुद्दे पर, जाति की किसी मुद्दे की बात होती है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ रहती है। अच्छा। समाजवादी पार्टी थोड़ी सर या दोनों की सरकार है, हर सरकार है। और जलेश्वर मिश्र के नाम को देखिए कितने बड़ा है, और जिले से लेकर और प्रदेश तक ले बहुत बड़ा नाम है जलेश्वर मिश्र का। और ब्राह्मण का सबसे अधिक अगर सम्मान मिलता है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सबसे अधिक बदलाव होगा इस बार। दम बदलाव होगा जी भैया। आपको क्या लग रहा है कि 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी थी, अब उनको अत्याचार दिख रहा, ब्राह्मणों के लिए क्या कुछ किया था? ब्राह्मणों के लिए समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले संस्कृत विद्यालयों को उन्होंने अनुदान दे करके ब्राह्मणों के रोजगार का अवसर प्राप्त करवाया था। और सबसे बड़ी बात कि ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए भगवान परशुराम के नाम पे सार्वजनिक सरकारी अवकाश घोषित करके ब्राह्मण का सम्मान किया। और ब्राह्मण पुरोधा जनेश्वर मिश्रा जो समाजवादी पार्टी के जननायक और लोक नायक हैं, उनके नाम पे एशिया में सबसे बड़ा पार्क। कैसे लगता है आपको, क्यों लगता है कि बीजेपी राज में ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई? आपको लगातार 300 से ऊपर एनकाउंटर ब्राह्मणों का हुआ है। हेमंत तिवारी जैसे युवा जो आईटी सेक्टर के इंजीनियर, उनको लखनऊ में सरेआम गोली मार दी जाती है। मैं विकास तिवारी की बात नहीं कर रहा, लेकिन खुशी दुबे जो 3 दिन पहले ब्याह करके आई थी, और उस नई ब्याहता का क्या अपराध था कि उस पे आतंकवादियों को लगाया जाने वाला रासुका लगा दिया गया, और इन अपराध को जेल में योगी सरकार कह रही एनकाउंटर कर रहे हैं, एनकाउंटर। और लगातार योगी सरकार न केवल ब्राह्मण समाज के साथ बल्कि दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। तो ब्राह्मण बौद्धिक वर्ग से आता है, और जब भी कोई सरकार, आतताई सरकार नागरिकों के खिलाफ जुल्म करती है तो ब्राह्मण पूरी ताकत से उस सरकार का विरोध करता है और उसको उखाड़ फेंकने का काम करता है। तो बदलाव इस बार है? बदलाव निश्चित रूप से होगा, और 22 में ब्राह्मण और सर्व समाज के नेतृत्व में, अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जिसमें युवाओं का भविष्य होगा, जिसमें किसानों का भविष्य होगा, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, और जन कल्याणकारी योजनाओं से पूरे प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने। योगी बाबा कहते हैं राम राज आ रहा है, राम राज कैसे मान ले? इतनी हत्याएं, बलात्कार, लूट, क्या यही राम राज्य है? सरेआम राजधानी में हत्याएं हो रही हैं, औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, क्या यही राम राज है? अगर योगी का ये राम राज है तो उत्तर प्रदेश की जनता को ये राम राज नहीं चाहिए। अच्छा, कानून व्यवस्था भैया, कानून व्यवस्था पे सत्ता में आई सरकार, क्या लग रहा है, फेल है पास? यह सरकार पूरी तरह से फेल है। कानून नाम का कोई उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में चीज़ें नहीं है। ये भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में बहन बेटियों का आबरू जो सुरक्षित नहीं है। घर से किसी की बहन बेटी निकलती है तो यह आशा न रख करके निकलती है कि हम सुरक्षित आएंगे। इसलिए कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और फेल है। तो बदलाव होगा? बिल्कुल 100% बदलाव होगा। जी जी। तो क्या लग रहा है दादाजी, आपको क्या लग रहा है, इस जो ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन हो रहा है, इससे फर्क पड़ेगा कुछ 2022 चुनाव पे? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय नेताजी हर समय ब्राह्मणों का सम्मान किए हैं, और जब जब उनको सत्ता मिला है, अधिकार मिला है, साथ लेकर चले हैं। आज जिनके जन्मदिन पर यह कार्यक्रम पूरा प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, उनके गांव में मनाया जा रहा है। ये उदाहरण है कि इनको साथ लेकर चले हैं, हर समय साथ लेकर चले हैं, हर समय सम्मान दिया गया है। इसलिए ब्राह्मण को सम्मान चाहिए। बहुजन समाज पार्टी भी इस समय ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, तो क्या लग रहा है इसको, इससे बहुजन समाज पार्टी को भी फायदा होगा? देखिए, ब्राह्मण विद्वान आदमी है, वो खुद आकलन कर लेंगे कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ हमको सम्मान मिलता है। हमें किसी दल का नाम लेने की क्या जरूरत है? सम्मान के लिए आज चुनाव आया
तो सब लोग करेंगे, लेकिन ब्राह्मण विद्वान है वो खूब जानते हैं कि हमारा सम्मान कहाँ है, हमारे पूर्वजों का सम्मान कहाँ हुआ है। इसलिए आज देख ही रहे हैं कि इस पार्टी के संस्थापक आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी जब जब सत्ता में आए हैं, केंद्र सरकार में गए हैं, तब भी इनको कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, तो हर समय सम्मान मिला है। अच्छा, तो ब्राह्मण ये समझ पाएगा कि नहीं? ब्राह्मण समझेगा, समझ पाएगा। जी जी, क्या लग रहा है भैया, बदलाव 2022 में? हाँ, कन्फर्म बदलाव होगा। बदलाव होगा जी। कानून व्यवस्था भी बदल जाएगी, तो जरूर बदलेगी सर। जी, आपको क्या लग रहा है कि जो ये प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन हो रहा है जी, इसे समाजवादी पार्टी रिझा पाएगी 2022? बिल्कुल रिझा पाएगी, क्योंकि लोगों ने जो देखा है 2012 में जो अखिलेश यादव ने जो विकास काम किया है, इस सरकार में ठप हो गया है। अखिलेश जी के काम को ये फीता काट के अपना काम बता रहे हैं। अच्छा, बस यानी अखिलेश जी का काम है वो? सब अखिलेश जी काम है। जो रोड देखिए सब अखिलेश जी का बनाया हुआ है। अभी हमारी सरकार 3 साल में जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर सेतु बनाई है। ये लोग 7 साल में अभी तक अप्रोच मार्ग तक नहीं बना पाए। भाजपा कहती है राम राज्य ला दिए हैं। हाँ, कुछ नहीं, सब केवल कहने के लिए है। तो राम राज्य पे क्या कहेंगे? वो झूठे वादे हैं, झूठे उनकी बातें, कुछ नहीं है। तो समाजवादी पार्टी का फीता केवल काटा जा रहा है बस? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है, कुछ और युवा भी हैं। जी भैया, आपको क्या लग रहा है कि जो ये प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन हो रहा है, तो बदलाव होगा इससे? बिल्कुल बदलाव होगा। जो ये प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छे संदेश जाएगा। जो ब्राह्मण समाज का जो सरकार अपमान करने का काम कर रही है, 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सबसे अधिक ब्राह्मणों का सम्मान करने का काम किया जाएगा। और जो पूर्व में सरकार थी, आप जानते हैं कि माननीय श्री अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा के नाम पर बलिया में सेतु ये ब्राह्मण समझ पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल समझ पाएंगे। ब्राह्मण समाज जान गए हैं और समझ गए हैं कि आने वाला ये संकेत 2022 में अखिलेश जी का सरकार बनने जा रहा है। जी भैया बोलेंगे। क्या आपको क्या लग रहा है कि 2022 में जो सरकार, जो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी सरकार, अब 22 का चुनाव आ रही है तो ब्राह्मणों की याद आ गई, क्या लग रहा है कि ये फायदा करेगा? जन सैलाब देख के ही मैं कह सकता हूँ कि 2022 में अखिलेश जी का आना तय है। और मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षकों का ये दोहन किए हैं अखिलेश यादव जी, हमारे योगी जी, और उनको सम्मान दिया है बच्चों को और शिक्षक को। अगर कोई किसी पार्टी ने सम्मान दिया है तो वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने दिया है। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, माननीय मुख्यमंत्री, आई डोंट नो व्हाट ही लिटरेट, बट अकॉर्डिंग टू अखिलेश यादव, अखिलेश जी कहते हैं लैपटॉप भी नहीं चलाना आता। ये कौन कह दिया? एमटेक ही ना? नहीं, बाबा योगी को। हाँ, लैपटॉप ये बाबा को नहीं चलाने आता, जो आप कह रहे हैं। हाँ, और अखिलेश जी 12 पास में सारे बच्चों को लैपटॉप दे रहा है। शिक्षित युवा के हाथ में प्रदेश जाना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षित युवा के हाथ में ही प्रदेश आ रहा है। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि 2022 अखिलेश जी का ही रहेगा, 100% रहेगा। और यह जो सम्मान हो रहा है भगवान परशुराम का, वह ब्राह्मणों के उत्थान के लिए हो रहा है। कृपया ब्राह्मण इस चीज को समझे कि उनका हित समाजवादी पार्टी में ही निहित है। क्यों लग रहा है कि उपेक्षा हो रही भाजपा में ब्राह्मणों की? ऐसा क्यों लग रहा है? कोई उदाहरण? क्योंकि खोज के इनकाउंटर कर रहा है। ब्रजेश सिंह इनकी पार्टी में है, तो वो नहा लिए भाजपा, तो वो हो गए गंगा नहा लिए, पवित्र हो गए। और हमारे पार्टी में कोई ऐसा रहता है, मुख्तार अंसारी रहते हैं, तो वो अपवित्र है। क्या उनका महिमा मंडन है? मैं ये आपके इस चैनल के माध्यम से यह बीट जो है मुख्यमंत्री को जाना चाहिए ट्विटर हैंडल पे कि आप कर क्या रहे हैं प्रदेश में, वैक्सीनेशन में आप कर क्या रहे हैं कि लाइन जो है बदलाव होगा, निश्चित रूप से बदलाव होगा। धन्यवाद सो मच। जी, क्या लग रहा है दादाजी, आप काफी बुजुर्ग हैं, काफी राजनीति देखे आए हैं, तो इस जो संगठन ये प्रबुद्ध वर्ग चल रहा है, इससे सपा को फायदा हो पाएगा? हाँ, सपा को फायदा होगा। हाँ, बिल्कुल सपा को। हाँ। अच्छा, पर इस बार बलिया में 5 भाजपा विधायक हैं, 1 सपा विधायक है, तो क्या लग रहा है कि इस बार 5 सपा और 1 बीजेपी हो पाएगी बलिया? पाँचों पाएगा सपा। ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा सरकार ठीक नहीं है? कोई काम भाजपा से सब ये हो गए हैं, उब गए हैं। क्यों लग रहा है? आप लोग जिस रास्ते से बलिया से आप आए हैं बैरिया, उस रास्ते को भी आपने देखा होगा कि
कि क्या विकास हुआ है। हमें तो लग रहा है कि वो विकास नहीं, रास्ते पे स्विमिंग पूल बना रही है बीजेपी, और स्विमिंग पूल का विकास हो रहा है, और इन्हीं सब बातों को सड़कों पे काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी भी तरह का काम नहीं हुआ। आप कहीं पे देख लीजिए कोई काम हो तो ना किसी को नौकरी मिल रही है, ना किसी को काम मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, तो विकास किसको कहते हैं? इनको, इन लोगों के लिए सपा जो ये कर रही है ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ कि नहीं? बहुत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि अब जब चुनाव आ गए हैं तब ये चीज़ें की जा रही है। नहीं, ये तो माने कि सब लोग करते हैं, वो बीजेपी भी करेगी, सपा भी करेगी, लेकिन सभी पार्टियां करेंगी, लेकिन ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और इससे बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। चलिए ठीक है, तो ये भाई साहब हैं, कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या देखते हैं। जी दादा, क्या लग रहा है कि 2022 में इस बार जिस तरीके से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो रहा है, वो चीज़ें बदलाव हो पाएंगी कुछ कि नहीं? चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे देखते हैं। जी भैया, आपको क्या लग रहा है कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से बदलाव होगा कुछ? बिल्कुल बढ़िया होगा। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से बलिया जनपद के ब्राह्मण उत्साहित हैं और जुड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है, इस समय अपना सम्मेलन कर रही है। बहुजन समाज पार्टी को प्रबुद्ध वर्ग ने यानी ब्राह्मणों ने देख चुका है और उन्होंने कुछ किया नहीं। ये पहली बार समाजवादी पार्टी इनको लेकर के कार्यक्रम जोड़े, इससे भी लोगों का विश्वास जुड़ रहा है। भाजपा कहती है कि 2012-17 समाजवादी पार्टी भी थी, उन्होंने क्या किया? देखिए, भाजपा ने तो अभी सरकार में है, कुछ किया नहीं, और बसपा को देख चुका है ब्राह्मण। इस बार टाल ठोक करके समाजवादी पार्टी को आजमाना चाहता है। तो सपा आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों लग रहा है ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है? ब्राह्मणों की उपेक्षा कई मायने में हुई है। आप ही बता दीजिए कि ब्राह्मणों के लिए कौन सी सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया है? आप ही बता दीजिए, हमसे क्यों पूछते हैं? हम तो कहेंगे कि नहीं किया। आप बता दीजिए कि इसने ये काम किया है तो मैं उसका जवाब दूं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के लिए सबसे ज़्यादा कैबिनेट में मंत्री बना रहे हैं, सचिवालय में दे रहे हैं उनको जगह, IAS PCS में दे रहे हैं उनको, हर जगह ब्राह्मणों की ज़्यादातर भर्ती भाजपा सरकार में। देखिए, कुछ चंद लोगों को दे देने से नहीं होता है। आम ब्राह्मण, जो गरीब ब्राह्मण, जनता तक कौन सी बात ब्राह्मणों तक पहुँच रही है? जनता के लिए या गरीब ब्राह्मणों के लिए उनने कौन सी योजना ऐसी चालू की जिससे कि इन लोगों को लाभ मिल सके? ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जी दादा, क्या लग रहा है कि इस जो हो रहा है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, बदलाव होगा भैया? आपको क्या लगता है? जरूर बदलाव होगा, बदलाव होगा, और समाजवादी पार्टी 2022 में आएगी। जी, अच्छा, बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी सही जरूर आएगी। चलिए ठीक है, तो ये है, आप बलिया से ही हैं? जी, बलिया से ही। बलिया से। तो ये बलिया की जनता और बलिया हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और तमाम मुद्दों को लेकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा है। इस तरीके से आपने देखा लोगों की राय, और इसके साथ हमने आपको दिखाया। अभी कार्यक्रम जारी भी है और हम इसी तरीके के वीडियोज़ आपको दिखाते रहेंगे।